सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे आज हाउ टू गेट कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। मतलब आपको चाहिए अगर लगातार करंट किसी वायर में, तो आप उसमें कॉन्टिन्यूअस करंट कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई सोर्स चाहिए। सोर्स कैन बी अ सेल और अ बैटरी, और आप उसके हमेशा बिटवीन में किसी भी कंडक्टर को लगाएंगे। तो जो दोनों एंड्स है, यहाँ पॉजिटिव एंड्स है मान लो यहाँ पे, इन दोनों के बिल्कुल बीच में आप कंडक्टर अगर प्लेस करेंगे तो आपका फ्लो इतना सही रहेगा, कहीं से भी वो इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए, वायर कहीं से लूप नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वायर एक इस तरीके से लूप हो गई, ठीक है। वायर स्ट्रेट होनी चाहिए, प्रॉपर कनेक्टेड होनी चाहिए, कहीं से लूप नहीं होनी चाहिए। और कोई भी आप सोर्स ले रहे हो तो सोर्स के सेंटर में आप कंडक्टर लगाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो आपका बना रहेगा। क्वेश्चन इस पे नहीं आता बच्चों। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस पर आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से सीखेंगे। आपने कोई भी सोर्स लिया, दोबारा सेल और बैटरी, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। तो जो वायर है उस वायर में पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स करंट जाएंगे। याद रखना, इलेक्ट्रॉन बोला मैं, हमेशा करंट मूव करेगा वायर के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव। और वायर के अंदर ऐसी क्या चीज मूव कर रही है जिससे करंट आता है, वो है इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स उल्टा मूव करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू एक्चुअली पता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं नेगेटिव और वो पॉजिटिव जाते हैं। और हमेशा इलेक्ट्रॉन जहां जाते हैं ना, उससे फोर्स बनता है और उस फोर्स से करंट बनता है वायर में, और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से उल्टा मूव करता है। मेरी बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से वायर में क्या जनरेट हो रहा है, फोर्स। वो फोर्स क्या है, करंट, और वो मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो। जैसे आपने कही थी कि वो करंट ही होता है उसके लिए, इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, तो दीदी वहाँ पे अगर नेगेटिव से पहले कैसे वो मूव कर जाएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं नेगेटिव, तो दीदी वो मूव कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खुद भी नेगेटिव नेचर के होते हैं ना, और नेगेटिव हमेशा किस पर अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन हमेशा उससे उल्टा रहती है। समझ आया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या ये चीजें याद रहेगी। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से देखना, ये कंडक्टर है, ये जैसे ये कंडक्टर है, मतलब ये एक ऐसी वायर समझ लो, एक वायर है जिसमें अभी नो सप्लाई, कोई सप्लाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहीं पर भी कोई स्विच है वो बंद कर दूं, तो स्विच से कनेक्टेड वायर में कोई सप्लाई रहेगी। तो मेरे को ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं एक बंद वायर में जिसमें करंट नहीं होता, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन तो है, वो क्या करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन ऐसा बिहेव करते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं। कुछ ऐसा रिसर्च में स्टूडेंट्स मैदान में कैसे घूमते रहते हैं, फील्ड में कैसे घूमते रहते हैं, स्कूल ग्राउंड में, इधर उधर कहीं भी, उसका जहां मन हो रहा है वहां भाग रहा है। वही अगर प्रेयर टाइम हो तो प्रॉपर लाइंस में चलते हो, मार्च करते हुए चलते हो, तो क्यों, क्योंकि तुम्हारे पीछे डंडा होता है, तुम्हारे पीछे फोर्स होता है, प्रेशर होता है, करंट होता है। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स को स्विच जैसे ही ऑन करते हो, तुमने जैसे ही स्विच ऑन किया तो वायर के अंदर एक शक्ति आई, पावर आई, दैट्स करंट। वो करंट इन सारे इलेक्ट्रॉन को सीधा कर देती है, एक लाइन में भागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक ही लाइन में जाएंगे जब करंट होगा वायर के अंदर। जब वायर में कोई करंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली मतलब डायरेक्शनलेस, रैंडमली मतलब डायरेक्शनलेस। चलिए ऑन का तो क्लास यहाँ पे है। सबसे पहले दिस इज सेल सिंबल याद रखना। सेल होता है एक लाइन, कैपिटल पॉजिटिव को डिनोट करती है, एक लाइन स्मॉल नेगेटिव को डिनोट करती है। लाइन टूटी हुई नहीं है, कई लोगों को लग रहा है लाइन टूटी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है, ठीक है। और बैटरी में हमारे पास कई सारे सेल आ गए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, दिख रहा है।
ये बैटरी बन गई आपकी, ये वायर है बस स्ट्रेट लाइन, ये क्रॉस वायर है। अगर एक वायर पे एक और वायर जा रही होती, मैं क्रॉस कर रही हूँ इसको क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं कि मैंने क्रॉस के लिए साइन बनाया। रेजिस्टेंस मैंने कहा था इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, पर इसका सिंबल ये जिगजैग लाइन होती है, और जिगजैग लाइन पे कभी क्रॉस आ जाए ऐसे, क्रॉस की एरो, इसे कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट, रियोस्टेट सिर्फ इतना बताऊंगी, रियोस्टेट एक ऐसी चीज है जो रेजिस्टेंस को चेंज करने के काम आती है बार बार। ये एमीटर है, बता दिया था, ये तो ऐसा मीटर है जो करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर आगे पढ़ोगे अभी, वोल्ट मीटर पढ़ा चुके हैं आप लोगों को पहले भी, क्या वोल्टेज मेजर करता है। ये स्विच है क्लास, ये याद रखना, ये स्विच ओपन है, स्विच ओपन है, और ये स्विच क्लोज्ड। स्विच का मतलब होता है हमारे घर का स्विच ऑन है, ये सिंबल उल्टा है, स्विच क्लोज और सर्किट ऑन, स्विच ओपन सर्किट क्लोज। तुम खुद देखो ना यार, ये अगर इसे टच ही नहीं है तो करंट आगे जाएगा, और क्लोज्ड में करंट आगे जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्विच क्लोज है, सर्किट ऑन है, यहाँ पे सर्किट ऑफ। ये बल्ब का सिंबल है क्लास, और ये भी बल्ब का सिंबल है, ओके समझ में आ। हेडिंग डालो सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम पॉज कर दो, सर्किट डायग्राम देख लो, इस पर एमसीक्यू आ जाते हैं। याद रखना कभी भी, एक तो एमीटर है, एमीटर हमेशा रेजिस्टेंस के साथ बनता है, उसके टच में, मतलब जब भी रेजिस्टेंस बनाओ उसके साथ ही एमीटर लगाओ, क्योंकि एमीटर पता है आपको हमेशा सीरीज में, याद रहेगा। सीरीज मतलब एक ही लाइन में, जैसे ये दोनों बच्चे सीरीज में बैठे हैं। पर अगर मैं तुषार और प्रिंस को देखूं, इधर देखो, जल्दी से हाथ खड़ा करो प्रिंस, ये दोनों बच्चे हाथ खड़ा करो, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल होता है जैसे आप आगे वाले डेस्क पे बैठे हो, पीछे बच्चा बैठा है, वो पैरेलल है। देखो ये दोनों पैरेलल, एंड ये साथ साथ में सीरीज, इसलिए वोल्ट मीटर हमेशा ये किस में लगा है, पैरेलल में, और ये किस में लगा है बच्चों, सीरीज में। समझ में आया। और ये देखो स्विच, वैसे स्विच क्लोज है पर सर्किट ऑन है, सर्किट में करंट जा रहा है, दिख रहा है आपको करंट जा रहा है, कहां से निकल रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव से आगे, पॉजिटिव से आगे, क्लियर हो रहा है। तो ये पूरा क्या बना, सर्किट डायग्राम। चाहे तो आप इसमें बल्ब भी लगा सकते थे, बट वो सब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा ना, उसमें तुम्हें क्या चीज समझ नहीं आई होगी, वो है रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। रेजिस्टेंस और रियोस्टेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब ओम्स लॉ करेंगे तो वो अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा। एक सेकंड में आ रही हूँ उसके बाद। ओम्स एक साइंटिस्ट था, और उसने ये बोला था हमें कि किसी भी सर्किट के अंदर जो भी करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि वोल्टेज के। आप लोगों ने ये बात नोटिस करी होगी, आपके घर में भी काफी बार बोलते हैं सब, अरे वोल्टेज कम आ रही है देखो, तो ये स्विचेस बंद कर दो, या फिर ये अप्लायंस बंद कर दो, खराब हो जाएंगे। और कम वोल्टेज में अप्लायंस ठीक से काम नहीं करते, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है तो कम वोल्टेज आती है। तो ये जो कम वोल्टेज है वो डायरेक्टली किसको चेंज करती है, घर में करंट को। मेरी बात कितने बच्चों को समझ में आई। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ओम्स एक साइंटिस्ट था, उसने क्या लॉ दिया था कि सर्किट में जितना करंट ट्रैवल करेगा वो सीधा सीधा डिपेंड करेगा। और इस साइन का मतलब क्या होता है, नए बच्चे सुन लो जरा, ये साइन होता है प्रोपोर्शनल। कौन सा साइन होता है, प्रोपोर्शनल। और साथ ही अगर दो चीजें सामने सामने लिखी है, बिल्कुल अगर मैं ऐसे लिख देती 1/v, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और पर मैंने सामने सामने लिख दिया तो I और V कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब होता है कि जितना ज्यादा वोल्टेज चेंज होगा उतना ही हमारा करंट चेंज, V बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, V कम होगा घर का, वोल्टेज कम होगी घर की, तो करंट भी कम हो जाएगा। और जब भी साइंस कहती है साइन को हटाओ, पहले अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, बोलो। चाहे लिखो I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I, एक ही बात है। आगे देखो, ये सब नोट करना ओम्स के बाद आप सभी बैठ के। इसके बाद ये साइन अगर हटाते हैं ना तो हम लगाते हैं R। R क्या है, रेजिस्टेंस। क्योंकि कभी भी साइन हटाते हो ना, कभी भी, और इसकी जगह इक्वल टू I तो कोई कांस्टेंट लगता है। R क्या है, जल्दी बोलो। रेजिस्टेंस को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में ये होता क्या है, पर यहाँ तक आज हम लोगों ने कंप्लीट किया।
तो एंड करेंगे रेड बटन